जय हिंद। आप सभी को पंडित अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से झारखंड पुलिस परीक्षा के 30/1/2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हल देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी इसका जीके और हिंदी का हम लोग ऑलरेडी इसका स्टडी कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 35 नंबर से पूरे 100 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसका सभी का हल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न संख्या 35। 12 सेंटीमीटर व्यास का सिलेंडर के आकार का एक बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। यदि 6 व्यास के एक गोले को बर्तन में छोड़ा जाता है तो सिलेंडर में और कितनी ऊंचाई तक पानी पहुंच जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग आयतन को आपस में बराबर करते हैं। सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। पाई से पाई को काट देंगे। सिलेंडर का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास का हमेशा आधा होता है तो त्रिज्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे r का मान लिख देंगे 6 गुना 6 गुना h 4/3। यहाँ पे गोले का व्यास दिया हुआ है 6 तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 3। 3 गुना 3 गुना 3। अब इसको हल करेंगे तो 3 से 3 कटेगा। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में और 3 से 3 कट जाएगा। तो h बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। 1/, इसको लिख लेते हैं 1/1 माइनस a का पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 माइनस a का पावर y माइनस x। अब इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे आगे 1/1 माइनस, इसको लिख सकते हैं a का पावर x और ये हो जाएगा बटे a का पावर y, क्योंकि a का पावर m बटे a का पावर n बराबर होता है a का पावर m माइनस का n। तो यहाँ m माइनस के n में है तो इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं। समान तरीके से आगे वाला को भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस a का पावर y बटे a का पावर x। आगे हम लोग इसको लिख लेते हैं क्या आया था मेरा 1/1 माइनस a का पावर x बटे a का पावर y। 1/1 माइनस a का पावर x बटे a का पावर y। इसके आगे प्लस a का पावर y और a का पावर x। 1/1 माइनस a का पावर y और a का पावर x। इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। जब इसको हल करेंगे इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा a का पावर y। तो इसको लिख सकते हैं 1/a का पावर y, भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, गुना करेंगे a का पावर y माइनस a का पावर x जोड़। इसको हल करेंगे तो ये भी समान तरीके से हो जाएगा a का पावर x माइनस a का पावर y बटे a का पावर x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, a का पावर चला जाएगा, a का पावर y चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे a का पावर y माइनस a का पावर x। समान तरीके से इसको भी लिखेंगे a का पावर x बटे a का पावर x माइनस a का पावर y। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो हम लोग प्लस की जगह पे कॉमन ले लेंगे, प्लस की जगह पे ले लेंगे कॉमन। a का पावर y
बटे a का पावर y माइनस a का पावर x। अब जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो a का पावर x ही रहेगा, लेकिन नीचे हमारा जो था इसका सिंबल जो है वो बदल जाएगा। यानी कि यदि सिंबल बदलेगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो इसको लिख सकते हैं a का पावर y और ये हो जाएगा a का पावर x। अब ये दोनों हो गया समान, दोनों का लेंगे लघुत्तम तो ये समान ही आएगा, a का पावर y माइनस a का पावर x। भाग देंगे तो 1 और गुना करेंगे a का पावर y और इसमें भी भाग देंगे 1, गुना करेंगे a का पावर x। अब ये दोनों समान है तो कट जाएगा तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। a प्लस 2b प्लस 3c बराबर दिया हुआ है 0 और यहाँ पूछा गया है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इसको लिख सकते हैं a का क्यूब और ये हो जाएगा 8 को लिख सकते हैं 2b का क्यूब है तो क्यूब। 27 को लिख सकते हैं 3c का क्यूब। a प्लस b प्लस c बराबर हो गया 0। तो हम लोगों से पूछा गया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर कितना होगा। तो यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होता है 3abc। तो a का मान a, b का मान 2b और c का मान 3c। जब इन सबको आपस में गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हो जाएगा 3 तिया 9 दूना 18 abc, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। 25 मीटर की भुजा वाले एक समकोण चतुर्भुज मैदान के एक कोने में एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। वह गाय उस मैदान के हिस्से में कितने क्षेत्र तक घास चर सकती है। इस प्रकार का कोई एक मैदान है। अब यहाँ पर कहीं पर भी गाय को बांधा गया है, इसका भुजा है 25 मीटर। कहा गया है यहाँ जो रस्सी है इस रस्सी का जो लंबाई दिया है वो 14 मीटर। अब यदि गाय यहाँ पर बंधा हुआ है तो ये 14 मीटर तक ही घास को ये चर पाएगा और हम लोगों से इसी एरिया का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो एक ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये हो गया पूरा का पूरा वृत्त और यदि इसको हम लोग 4 भाग में बांट देंगे तो इसका ये 1 भाग दिख रहा है, ये 1 भाग दिख रहा है। तो हम लोग वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका 1/4 निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और चौथाई है तो इसको 4 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे मान लिख देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 14 मीटर तो 14 गुना 14 और 4 से भी भाग देना है बटे 4। 2 से काटेंगे 2 बार, ये हो जाएगा 7, फिर 2 से काटेंगे 7, 7 से 7 को काट देंगे, 22 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, 154। तो 154 मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। एक बिक्रीकर्ता 5,000 के मासिक वेतन पर और माह के दौरान 40,000 से अधिक की बिक्री पर 3% कमीशन के साथ नियुक्त किया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति को इस प्रकार से नियुक्त किया गया कि यदि वो 40,000 तक बिक्री करेगा तो उसको 5,000 ही मासिक वेतन मिलेगा। 40,000 तक में 5,000 मासिक वेतन मिलेगा, लेकिन जैसे ही 40,000 से अधिक जितना वो बिक्री करेगा उस पर 3% का उसे कमीशन दिया जाएगा। तो हम लोग इस 5,000 को कुछ नहीं करते हैं। आगे कहा गया है कि 5900 कमाता है तो 5900 कमाएगा तो 5,000 तो ये 5,000 जो इसका सैलरी हो जाएगा, वेतन हो जाएगा, ये तो इसका 40,000 तक में ही होगा। 5900 में इसको कमीशन कितना मिल रहा है 900 रुपया, क्योंकि 5,000 जो सैलरी है वो तो 40,000 तक मिल रहा है बिक्री करने के बाद। अब 40,000 से जो अधिक बेचा गया है उस पर मिला है उसको 900 रुपया, और अधिक बेचा कितना है हम लोगों को ये नहीं पता है कि कितना बेचा है। तो मान लेते हैं कि x, इस पे इसको कमीशन मिल रहा है 3%, तो बट्टे हो जाएगा 100, 3 से काटेंगे 3 बार में 300 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 300 गुना
300 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000, यानी कि 30,000 वो अधिक बेच रहा है। और कितना का बेचा जाता है पहले 5,000 पे, तो 40 का। कुल मिलाकर के ये जो बिक्री करेगा 40 और 30 70,000 का ये कुल मिला के बिक्री करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। इनमें से कौन सा एक परफेक्ट वर्ग है? तो इकाई अंक से हम लोग देखते हैं कि किसका परफेक्ट वर्ग है। 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पे 1 आएगा, 2 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16 6 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे 5 25 इकाई स्थान पे 5 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 6 के 36 इकाई स्थान पे 6 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 इकाई स्थान पे 9 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64 इकाई स्थान पे 4 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे 9 नाम 81 इकाई स्थान पे 1 आएगा, 10 का वर्ग करेंगे 100 इकाई स्थान पे 0 आएगा। तुम लोग केवल इकाई स्थान पे देख रहे हैं। इकाई स्थान पे यहाँ 2 है, जो कि हमारा कहीं भी नहीं दिख रहा है। कहीं पर भी 2 इकाई स्थान पे नहीं होता है कोई भी संख्या के वर्ग में, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। दूसरा 7 दिया है, तो 7 भी कहीं भी इकाई स्थान पे नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा दिया हुआ है 9, जो कि 9 हमारा इकाई स्थान पे यहाँ भी आता है और यहाँ भी। 8 को देख लेते हैं, 8 भी इकाई स्थान पे कहीं नहीं आता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। यदि एक छात्र के पास 5 घंटे का होमवर्क है और उसने 3.5 घंटे का होमवर्क किया, 3.5 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 3.5, और इसको लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता है 7/2। उसके होमवर्क का कितना हिस्सा शेष है, कितना हिस्सा शेष और है होमवर्क का। 5 घंटे का होमवर्क है, 5 घंटे में 3.5 घंटा वो होमवर्क कर लिया, तो बचा कितना, 1.5 घंटा बचा। और इस 1.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/2। अब इसको हम लोगों को कहा गया है भाग में लिखने के लिए। 3/2 है कितना में, तो कुल 5 भाग में, 5 घंटे पढ़ना है, तो 5 में इतना है। अब इसको हल करेंगे तो नीचे 1 लिख सकते हैं, 3/2 ये हो जाएगा 1/5, 3 एकम 3 5 दूना 10, तो 3/10 भाग और अभी शेष बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। x बराबर दिया हुआ है, ये x बराबर 1/7 माइनस एक्स। यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है x पर पावर 3 जोड़ 1/x पर पावर 3, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले इसको देख लेते हैं कि इसको और क्या लिख सकते हैं। x बराबर दिया है 1/x लिखेंगे तो ये उलट जाएगा 7 माइनस का x। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे x प्लस 1/x, क्योंकि इसी से ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 7, x प्लस 1/x को हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारा जो आएगा वो 7 आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x बराबर, यदि p दिया हुआ रहे तो x³ जोड़ 1/x³ बराबर हो जाता है p³ प्लस का 3p, p³ प्लस का प्लस नहीं माइनस होता है, p³ माइनस का 3p। तो यदि x प्लस 1/x बराबर हमारा 7 दिया हुआ है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर निकालेंगे तो p³ हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस का 3p, 3 और p का मान 7, 7 का क्यूब करते हैं 343 होता है, और 3 गुना 7 करेंगे 3 सत्ते 21। जब इसको घटाएंगे 3 में से 1 घटेगा 2, 4 में से 2 घटेगा 2, और ये हो गया 3, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 322, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न संख्या 44। 243/32, इसका दिया हुआ है 2/5, 2/5 दिया हुआ है। 343 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे,
243, 3 अठे 24, 1, फिर 3 से करेंगे 27 तिया 81, 3 से 9 और फिर 3 से 3 बार में 32 का ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पावर के रूप में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 3/2 पर पावर 5 और इसको बाहर में लिख सकते हैं 2/5। आगे इसको हल कर लेते हैं। 3/2 पर पावर 5 और ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2/5। तो 5 से 5 कट जाएगा। 3/2 पर पावर हो गया हमारा 2। अब इसको स्क्वायर करेंगे, 3 का 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 9/4 हो जाएगा हमारा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पाई r1 का स्क्वायर बटे पाई r2 का स्क्वायर बराबर, इसको भी लिख सकते हैं 81 बटे 121। पाई से पाई कट जाएगा, r1 बट्टा r2 निकालेंगे, स्क्वायर है तो आगे जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 81 बट्टा 121। 81 का वर्गमूल हो जाता है 9 और 121 का वर्गमूल 11, 9/11। हम लोगों से पूछा गया है परिधियों के बीच का अनुपात। r1 9, r2 11। परिधि बराबर होता है 2 पाई r1 ले लेते हैं, 2 पाई r2। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r1 का मान 9 और r2 का मान 11। तो हमारा सही उत्तर होगा 9:11, 9:11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। 3, 15, 35, 63, 143। इसमें अनुपस्थित संख्या पूछा गया है। लिख लेते हैं 3, 15, 35, 63, 143। इसमें अंतर देखें तो यहाँ पे है इसका अंतर 12, इसमें अंतर देखें तो 15, इसमें अंतर देखें तो 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2। अब यहाँ से अंतर देखें तो इसका अंतर दिख रहा है 3 और इसमें अंतर देखें तो 5 और 8 5 13, 8 5 13। इसमें अंतर देखें 10, तो यहाँ भी 10 का अंतर करेंगे तो ये 23 जुड़ना चाहिए, 23। प्रश्न संख्या 46। दी गई श्रृंखला, अब इस श्रृंखला को देख लेते हैं। 3, 15, 35, 63, 143। इसमें अंतर देखें तो 12, यहाँ दोनों के बीच अंतर देखेंगे तो 20, यहाँ पे दोनों के बीच अंतर देखेंगे 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे बढ़ा है फिर 8 और यहाँ पर भी बढ़ा है 8, तो अगला भी जो बढ़ेगा हमारा 8 हो जाएगा। 8 और 8 16, 2 और 1 3, 36, यानी कि हमारा अगला जो होगा इसमें 36 जोड़ने के बाद होगा। 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 99, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47। एक आंगन 45 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। ये हो गया एक आंगन 45 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा। यदि इनको 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई की ईंटों से पक्का किया जाता है तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी कि ईंट जो बिछाया जाएगा यहाँ पे बिछाया जाएगा इसके क्षेत्रफल पे।
तो क्षेत्रफल में जो ईंट बिछाया जाएगा इसमें इकाई बराबर होना चाहिए, क्योंकि ईंट का जो इकाई दिया है वो सेंटीमीटर में है और आंगन का इकाई जो दिया है वो मीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग इसे मीटर को सेंटीमीटर में बना लेते हैं। 15 मीटर है, 15 मीटर, तो 15 मीटर में हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर, 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर। ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा आंगन का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, और ईंट का क्षेत्रफल सेम हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि लंबाई दिया है 20 और चौड़ाई दिया है 10। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, दूसरे काटेंगे 5 बार में, 15 का पहाड़ा 5 बार पड़ेंगे 75 होगा 2 0, यानी कि कुल ईंटों की संख्या 7500। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 दिया हुआ है 3x बटे x माइनस 5 घटाव 5x जोड़ 2 बटे x जोड़ 3 बराबर 2। इस तरह के सवाल को सबसे पहले हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करके देखते हैं, और यदि नहीं होता है तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो इसको कैलकुलेशन करने से बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले लघुत्तम लेना होगा, फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा बड़ा होगा। ऑप्शन रख के देखते हैं। यदि 10 रखेंगे तो 10 तिया 30, 10 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 30। भाग लग जा रहा है आराम से, 6 से भाग देंगे 30 में, सॉरी 6 नहीं 5 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, 5 से भाग देंगे 6 बार में भाग लगेगा। इसके बाद यहाँ भी देखते हैं, क्योंकि बराबर में 2 आना चाहिए, तो x का मान 10 रखेंगे तो ये बन जाएगा 50 और 2 52, ऊपर हो गया कुल मिला के 52। अब 10 और 3 नीचे हो जाएगा 13, जब 13 से 52 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, बराबर में आगे 2 है, तो हमारा सही उत्तर आ रहा है कि 6 में से 4 जाएगा तो ये हो गया 2, आगे भी है 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बेसिक से हल करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49, इसमें भी पहले हम लोग ऑप्शन से ही ट्राई कर लेंगे, यदि नहीं पॉसिबल होगा तो हम लोग फिर हल करते हैं। x माइनस 5x जोड़ 1 अंडर रूट, और फिर यहाँ से बटे है x प्लस 5x जोड़ 1 अंडर रूट, और बराबर दिया हुआ है 1/13। 3 रख के देखते हैं, 5 तिया 15 और 1 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 5 तिया 15 1 16, 16 का वर्गमूल होगा 4, और यहाँ है 3, तो 4 में से 3 घटेगा, यहाँ माइनस में 4 है तो माइनस हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो 3 नहीं हो सकता है। 7 को रखते हैं, 7 पचे 35 और 1 36, 36 का वर्गमूल 6, और यहाँ पे 7 होगा तो 7 में से 6 जाएगा 1, पॉसिबल है। आगे ट्राई करके देखते हैं, यहाँ भी होगा 7, 7 पचे 35 और 1 36, 36 का वर्गमूल 6, 7 और 6 हो जाएगा 13, और बराबर में दिया हुआ ही है 1/13, तो ये बराबर हो गया, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, इसको हल करना है। 7a जोड़ 3 माइनस 7a जोड़ 1, अब यहाँ से बटे दिया हुआ है 7 पर पावर a जोड़ 2,
ये ऐसे है। अब यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है कि a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर होता है a पर पावर m जोड़ n, यानी कि हम लोग इसे जोड़ में लिख सकते हैं। जगह तो यहाँ कम पड़ जाएगा, तो आगे देख लेते हैं। 7 पर पावर a जोड़ 3, तो 7 पर पावर a और जोड़ में है तो इसे लिख सकते हैं 7 पर पावर 3। और दिया हुआ है घटाओ 7 इंटू 7 पर पावर a जोड़ 1, घटाओ 7 इंटू 7 पर पावर a जोड़ में 1 है तो यहाँ भी हो जाएगा 7 पर पावर 1 गुना में, यहाँ भी वैसे 1 ही है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 होगा। नीचे दिया हुआ है हमारा 7 पर पावर a और 7 पर पावर 2, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पर पावर a गुने 7 पर पावर 3, घटाओ यहाँ पे पावर जुट जाएगा तो 7 पर पावर a गुने 7 पर पावर 1 और 1 2, गुना में पावर जुट जाता है। तो समान तरीके से नीचे भी लिखेंगे 7 पर पावर a गुने 2 और 1 जुटेगा तो 7 पर पावर 3। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 7 पर पावर a और कॉमन क्या आएगा, जो न्यूनतम पावर होगा, न्यूनतम पावर है 2, 7 पर पावर 2। अब 3 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ होगा 7 पर पावर 1 और 2 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ होगा 7 पर पावर 0, 7 पर पावर 0 बटे 7 पर पावर a गुने 7 पर पावर 3। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ 2 को 7 है तो वो कट जाएगा और यहाँ 3 में से 2 को कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ से इसको यदि हल करते हैं तो 7 किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, और नीचे बचा 7, ये घटेगा तो 6/7 हो जाएगा हमारा सही उत्तर, 6/7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। समान आयतन के 2 सिलेंडरों की त्रिज्या 3:1 के अनुपात में दिया हुआ है। R1 दिया है, R2 दिया है। सिलेंडर का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, तो इसको H1 मान लेते हैं। इसको लिखेंगे पाई R स्क्वायर और H, तो यहाँ H1 R1 H1 R2 H2, पाई से पाई कट जाएगा, R1 का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, R2 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, H2 का मान ये हो गया H1, ये हो गया H2, H1 बटे H2 निकालना है 1, इसको आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बटे में 9, इसी को लिख सकते हैं 1:9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53। R पंक्तियों वाली एक बस में कितने यात्री बैठ सकते हैं यदि प्रत्येक पंक्ति में D डबल सीटें और T ट्रिपल सीटें है। डबल सीट वाला है तो इसको लिख सकते हैं 2DR, पंक्तियों की संख्या है, और ट्रिपल सीट वाला है तो इसको लिख सकते हैं 3TR, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, इसका त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। AB और CD दो कार्ड एक दूसरे के समांतर है, ये हो गया केंद्र। इसके समानांतर बना देते हैं
ए बी और हो गया सी डी। सवाल में आगे कहा गया है और इसके केंद्र की ओर ही है, समांतर केंद्र के ओर ही है। अगर ए बी 10 है, ए बी का पूरा मान दिया हुआ है, ये लाइन 10 है और सी डी 24 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी पूछा गया है हम लोगों से। तो जब केंद्र इसे दो भाग में बांटता है तो हमेशा इसका बराबर भागों में बांटेगा। यदि ये 10 है तो इधर 5 हो जाएगा, ये भी 5 होगा। यदि 24 है तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा। और वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 13, ये हो गया 13। यहाँ भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी हो गया 13। हम लोगों से ये वाला दूरी पूछा गया है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये पूछा गया है लंब, और यहाँ पर भी लंब ही निकालना है। ये हो गया 5, ये हो गया 13। तो इसमें ट्रिपलेट का नियम लागू करेंगे, या फिर हम लोग लगा सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण है 13, आधार है 12, तो इसमें लंब कितना होगा, इसका ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13। तो इसमें आधार दिया है 12, कर्ण दिया है 13, तो इसका लंब हो जाएगा 5। यहाँ पर भी दिया है 5, ये 13, तो ये हो जाएगा हमारा 12। यदि आप चाहें तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में दूरी के लिए इसको आपस में जोड़ देंगे, तो 12 और 5 हो जाएगा 17, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। हम लोग इस ऑप्शन को 17 बना लेते हैं, तो ये हो गया हमारा सही उत्तर। नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चारों का चारों ऑप्शन गलत है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सही उत्तर होगा हमारा 17 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55। अंडर रूट 3x माइनस 5 जोड़ अंडर रूट x माइनस 2, ये बराबर है अंडर रूट 2x जोड़ 3 के, 2x जोड़ 3 के। हम लोग वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि x का मान क्या रखने से ये आपस में बराबर होगा। यदि 3 रखते हैं तो 3 तिया 9, 9 में से 5 जाएगा 4, वर्गमूल हो जाएगा 2। 3 रखेंगे तो 3 में से 2 घटेगा 1, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 दूना 6 और 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 और 1 3 बराबर 3, तो हमारा 3 ही होगा इसमें सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी रह गया है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारा क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।